नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस शो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दो अहम बातें बताने जा रहे हैं। आज दीन दुनिया में एक बेहद सनसनीखेज खबर जो मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर सीधा असर डाल सकती है। जी हां, हमास और इस्राएल की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है और दोनों ने एक दूसरे के वजूद को मिटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन अब हमास के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इस्राएल पर हमला गलत था और अब हमास को इसका पछतावा है। हमास अपनी गलती भी इस सिमत में मान रहा है। जी हां, हमास के एक बड़े ओहदेदार जो हमास की फॉरेन पॉलिसी को डील करते हैं, उनके इस बयान ने दुनिया में सनसनी मचा दी है। हमास की फॉरेन पॉलिसी के चीफ मूसा अबू मारज़ोक ने कतर में ये बात कह दी है। अबू मारज़ोक कहते हैं कि अगर उन्हें ये पता होता कि इस्राएल पर हमले का ये नतीजा निकलेगा तो वो ऐसा कभी भी नहीं करते। हमास के बैनुल अक़वामी मामलात के हेड ने ये तक कह दिया कि हमास की इस गलती की वजह से गजा में अब तक 46,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वहां की इमारतें तबाह बर्बाद हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने कभी इस्राएल पर उस हमले की हिमायत नहीं की थी। इसका नतीजा खौफनाक रहा और हजारों मासूम मारे गए। इस्राएली हमले में गजा में अब तक 46,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कहा जाता है कि आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है और वहां की इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। अब जाकर हमास के टॉप लीडर अपनी नींद से जागे हैं और उन्होंने 7 अक्टूबर को इस्राएल पर किए गए हमले को अपनी गलती माना है। हमास के विदेश मामलों के चीफ मूसा अबू मारज़ोक ने कतर में कहा, अगर उन्हें पता होता कि इस हमले के ऐसे नताइज होंगे तो वो ऐसा कभी नहीं करते। हमास के इस लीडर की उम्र करीब 74 साल है। वो हमास की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं। उनके इस बयान को दुनिया भर के मीडिया में जगह मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इस खबर की तस्दीक की गई है और मारज़ोक के बयान का हवाला दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हमास के बाकी लीडरान और कायद मूसा अबू मारज़ोक के इस बयान से इत्तेफाक रखते होंगे? क्योंकि हमास के लोगों ने कई बार 7 अक्टूबर के हमले को ये कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि इस्राएल ने इससे बड़े हमले और बर्बादी कई बार फिलिस्तीनी कौम पर की है। वो 1948 से लेकर ताज़ा सूरत हाल पर दुनिया की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 से पहले भी कई इस्राएली हमलों में फिलिस्तीनी खवातीन और बच्चों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, ये कहा गया। इतना ही नहीं, कई नौजवान इस्राएल की कैद में रहते रहते बूढ़े हो गए। तो हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया यानी हमास के ताज़ा रुख और स्टैंड को उनके लीडर के एक बयान ने बड़ा धचका दिया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि हमास ने बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर मारज़ोक के बयानों पर तुरंत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमास लीडर अबू मारज़ोक की बात को कहने के असली मकसद से हट कर लिया। हमास ने कहा कि इंटरव्यू कई दिन पहले लिया गया था और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी बातें उनके जवाबों को नहीं दिखाती हैं। हमास ने कहा कि डॉक्टर अबू मारज़ोक ने इस बात पर जोर दिया कि 7 अक्टूबर को ऑपरेशन हमारे लोगों के रेजिस्टेंस या मुकावमत के हक, इस्राएली घेराबंदी, कब्जे और बस्तियों को कबूल न करने का एक रद्द-ए-अमल था। हमास की तरफ से ये भी कहा गया कि डॉक्टर अबू मारज़ोक ने
हमारे लोगों के प्रतिरोध के अधिकार को उसके सभी रूपों में बनाए रखने के हलफ को दोहराया है। इसमें सबसे अहम मुसल्लह या हथियार बंद जंग शामिल है। ये तब तक चलेगा जब तक कि इसराइल की फिलिस्तीन से वापसी का हदफ हासिल नहीं हो जाता। इस बीच हमास ने इसराइल पर जंगबंदी से मुकरने का इल्जाम लगाते हुए तमाम मुज़ाकरात या बातचीत रोक दी है। गौरतलब है कि इसराइल ने पिछले इतवार को वादे के मुताबिक 600 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद नहीं किया था, जबकि उससे एक दिन पहले शनिचर या शनिवार को हमास ने इसराइली बंधक रिहा कर दिए थे। इसराइल का इल्जाम है कि हमास कैदियों को छोड़ते वक्त जो इवेंट या तकरीब कर रहा है वो जायज नहीं है। इसराइल ने इस तरह के प्रोग्राम को बंधकों का अपमान या बेइज्जती बताया। इस पर हमास उखड़ गया है। उनका कहना है कि लोगों को इंसानियत के उसूलों के हिसाब से इज्जत के साथ छोड़ना बेइज्जती नहीं बल्कि प्यार और सम्मान है। इसराइल ने सीज़फायर समझौते का उल्लंघन कर दिया है, इसलिए अब उससे कोई बात नहीं होगी। बड़ा सवाल यह है कि हमास की कैद में अपने बंधकों को ढूंढ पाने में नाकाम इसराइल अगर मौजूदा वक्त में हमास से किसी भी तरह की दुश्मनी पालता है तो उसके शहरियों की रिहाई में ये एक बड़ा बैरियर साबित हो सकता है। क्या इसराइल अपने दोस्त अमेरिका के साथ मिलकर कोई बड़ी तैयारी कर रहा है गजा में हमास से निपटने की? इस पर भी कयास आराइयां शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से इसराइल ने अपने बंधकों को रिहा कराने में शुरुआत के कुछ राउंड में भरपूर जोश और पॉजिटिव रवैया दिखाया, वो अब कुछ कम होता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी इसराइल से खबरें आ रही थीं कि बंधकों की रिहाई के अगले दौर की बातचीत में वो हमास पर गजा से पूरी तरह हट जाने का दबाव बनाएंगे। इस पर हमास का भी चौंकाने और इसराइल को चिढ़ाने वाला रद्देअमल सामने आया था कि हम एक साथ सारे बंधक छोड़ देंगे, लेकिन इसराइल को पूरा गजा हमेशा हमेशा के लिए खाली करना होगा। इतना ही नहीं, इसराइल की हिमायत में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को इंतबाह दिया था कि वो एक साथ सारे इस्राएली बंधकों को छोड़ दें, नहीं तो वो गजा को जहन्नुम बना देंगे। लेकिन हमास ने अमेरिका की धमकी पर कान तक नहीं दिया और अपने तरीके से इस्राएली बंधकों की रिहाई जारी रखी, फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में। बल्कि उसने 6 के बदले 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त लगा दी थी। फिलहाल मुज़ाकरात या बातचीत बंद है। अब इसराइल या हमास का अगला कदम क्या होगा, इस पर दुनिया की नजर है। तो लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इसमें कही गई बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसको लेकर के आपकी अपनी कोई प्रतिक्रिया या कोई रद्देअमल है तो वो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए, हमें खुशी होगी। हमारे आज के वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, वैसे तो हमारे बहुत बड़ी तादाद में नाजरीन दर्शक शुरू में ही इसे लाइक कर देते हैं, लेकिन आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंच सके, दुनिया भर में देखा जा सके हिंदी और उर्दू समझने वालों के बीच। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है 11 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का भरोसा, विश्वास। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।